वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी उमैर शेयर कर रहे हैं। उमैर कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। मैं एक जगह पर एक घर में कार ड्राइवर था। तो एक रात की बात है, मुझे जो हम लोगों के साहब थे उनके बेटे को लेने जाना था। वो अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पर थे। वहाँ पर उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। रात 1 बजे के करीब उनकी मुझे कॉल आई कि मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। उनके बाकी दोस्त वहाँ से जा चुके थे और वो सिर्फ मेरे इंतज़ार में ही थे। मैंने कहा कि ठीक है साहब, मैं अभी आ जाता हूँ। मैं वहाँ से निकला। अब मुझे हाईवे की तरफ से जाना था क्योंकि वो फार्म हाउस जो था वो हाईवे पर था। हाईवे पर भी काफ़ी आगे जाकर जैसे मैं वहाँ से निकला, उस दौर में ये मशहूर था कि हाईवे पर एक मखसूस पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक पुरसरार औरत, एक पिछल पैरी चुड़ैल का बसेरा है और वो रात को वहाँ पर एक औरत के रूप में घूमती है और गाड़ियों को रोककर उनसे लिफ्ट मांगती है। ऐसे बहुत से किस्से कहानियाँ मैंने पहले सुन रखे थे, लेकिन जब भी इस बारे में मैं साहब से या उनके बेटे से बात करता था वो इस बात को मजाक में टाल देते थे। अब मेरी ड्यूटी थी, मुझे जाना भी ज़रूरी था। मैं गाड़ी लेकर निकल पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंचा, बिल्कुल सुनसान था हाईवे। कोई गाड़ी, कोई ट्रैफिक नाम की भी नहीं थी। सर्दियों का मौसम था, सुनसान सड़कें, धुंध का राज था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। तभी एकदम से गाड़ी चलते चलते गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी को कुछ भी नहीं था। मेरी आदत थी, मैं हमेशा ड्राइविंग करने से पहले गाड़ी को चेक कर लिया करता था। फ्यूल भी था और गाड़ी में कोई मसला भी नहीं था। फिर गाड़ी एकदम से क्यों बंद हो गई? अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उतर कर गाड़ी को चेक कर सकूं। फिर भी मुझे उतरना पड़ा क्योंकि मुझे चेक करना था कि आखिर गाड़ी में मसला क्या है। मुझे इंजन चेक करना था। मैं डरता डरता पहले चारों तरफ देख रहा था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था और ये लगभग वही जगह थी जहाँ पर उस पुरसरार पिछल पैरी का बसेरा था। कोई नहीं जानता वो कहाँ से आती थी और वो यहाँ पर कब से भटक रही है। मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैं बाहर निकला। अभी भी मैं चारों तरफ ही देख रहा था। मैंने जैसे ही जाकर गाड़ी का इंजन देखने की कोशिश की, मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे कानों के साथ किसी की हंसी की आवाज़ टकराई है। मैंने फिर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। इंजन में भी कोई बज़ाहिर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी। मैं फिर जल्दी से आके गाड़ी में बैठ के उसको स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी एकदम से लाइट्स ऑन थी। मेरी नज़र पड़ी, मुझे सड़क के दरमियान में सफ़ेद लिबास में कोई लेटा हुआ नज़र आया। एक वजूद, जिस तरह से कोई लाश होती है और उसके ऊपर सफ़ेद चादर डाली हुई है। मेरी रीढ़ की हड्डी तक एक सर्द लहर दौड़ गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये वही जगह है और अब वो आ गई है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। 5 मिनट तक वो मुझे वहीं पर लेटी हुई नजर आने लगी। गाड़ी बिल्कुल बंद थी। ना मैं वहाँ पर गाड़ी छोड़कर भाग सकता था, ना मैं बाहर निकल सकता था। एक खौफ था कि बाहर निकलूँगा तो हमलावर हो जाएगी। अब तो वो बिल्कुल मेरे सामने थी। मैंने आंखें बंद कर ली और मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ता रहा, दुरूद पाक पढ़ता रहा। 5 मिनट के बाद मैंने आंख खोली तो वो जो कोई भी सफ़ेद चादर ओढ़े ज़मीन पर लेटा हुआ था वो गायब हो चुकी थी, वो जा चुकी थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि लगता है वो चुड़ैल यहाँ से जा चुकी है। मैं डरा नहीं। मैं मुसलसल ज़िक्र इलाही कर रहा था, इसलिए वो मेरे करीब नहीं आ सकी। इसके अलावा गाड़ी में हिफाजत के लिए मैंने एक सूरत यासीन भी रखी थी, जिसको निकाल कर मैंने अपने सीने से लगाया हुआ था। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी एकदम से
ड्राइविंग सीट वाली साइड पर ही एक औरत नमूदार हुई। वो बाहर खड़ी थी, काले रंग का लिबास पहने, बाल खोले हुए, बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास खड़ी थी और वो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। मुझे बार बार कह रही थी मुझे भी साथ ले जाओ, बार बार शीशे के ऊपर हाथ मार रही थी। मैं डर गया, मुझे पता लग गया था ये वही मखलूक है। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बस एक नज़र मेरी उस पर पड़ी थी। काफ़ी देर वो खड़ी रही। एकदम से मेरी गाड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गई। मैंने सूरत यासीन बिल्कुल खोल कर पढ़नी शुरू कर दी। जैसे मैंने सूरत यासीन पढ़ी वो गायब हो गई। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, अभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर एकदम से मुझे ऐसा लगा कि दूर से सफ़ेद लिबास पहने कोई चलता हुआ आ रहा है और वो आकर गाड़ी से थोड़ी दूर खड़ी हो गई और अभी भी लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। तीसरी बार में मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई क्योंकि मैं मुसलसल साथ साथ सूरत यासीन पढ़ रहा था। जैसे मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई मैंने बड़ी तेज़ी से वहाँ से गाड़ी निकाली और बाकायदा वो मेरी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। वो इतनी तेज़ी से भाग रही थी कि जिस तरह से कोई जानवर होता है, और उसका भयानक चेहरा और खौफनाक आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने वो सफ़र कंप्लीट किया और मैं फार्म हाउस पर पहुंचा। वहाँ पर साहब के बेटे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मेरी हालत देखी तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उन्हें रास्ते वाला सारा वाक़या बताया। उन्होंने कहा कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त का ये फार्म हाउस है, वो आधी आधी रात को यहाँ पर आता है। उसे तो कभी कोई नज़र नहीं आया, ना ही कभी किसी ने रोका है। उनके दोस्त भी वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों का वहम है। वो सब तुम्हारा वहम था जो तुम्हें मुख्तलिफ रूप लेकर वो नज़र आने लगी। मैंने उनकी बहुत मिन्नत समाजत की कि साहब हम लोग सुबह चले जाएंगे, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, वो मखलूक वहाँ पर मौजूद है। लेकिन वो मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। बिलाखिर उन्होंने कहा कि अभी चलना है। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट की। रास्ते में मैं फिर आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ आ रहा था। तभी साहब ने ये कहा कि कुछ भी नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आराम से गाड़ी चलाओ। अब जब हम मखसूस उसी पॉइंट पर पहुँचे, वहाँ पर फिर वो एक औरत के रूप में खड़ी थी। पहले वो सड़क के किनारे चलती हुई जा रही थी। मैंने साहब को फ़ौरन कहा कि यही वो मखलूक है, ये औरत के रूप में यहाँ पर फिरती है। उनका ये कहना था कि ये कोई मखलूक नहीं, ये तो कोई आम औरत है। हो सकता है यहाँ से कोई गुजर रही हो, कोई मुसाफिर होगी, तुम्हें वैसे में वहम हो रहे हैं। तभी एकदम से वो सड़क के कोने पर जाकर खड़ी हो गई और लिफ्ट मांगने का इशारा करने लगी। मैं गाड़ी तेज़ करने लगा तो साहब के बेटे ने कहा गाड़ी रोको, किसी को मदद की ज़रूरत होगी, इस तरह से तुम कैसे गाड़ी लेकर जा सकते हो। मैंने उन्हें बारहा रोका कि ये कोई इंसान नहीं है, ये गैर मरे मखलूक है, मेरी बात का यकीन करें। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो यही कहते थे कि जिन्नात इस तरह से अपना आप जाहिर नहीं करते। उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी रुकी, मैं तो डर के मारे उसकी तरफ देख नहीं रहा था। वो एकदम से चलती हुई साहब की तरफ आ गई और ये कहने लगी मुझे हाईवे से आगे एक इलाका है, वहाँ पर उतार दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। मैं काफ़ी देर से पैदल चल रही हूँ। उस वक्त रात 2:30 बजे का टाइम था। मैंने कहा कि ये कौन सा टाइम है एक अकेली औरत का बाहर निकलने का। तो उसने ये कहा कि मैं यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के घर आई थी, बस मुझे घर वापस जाना था, तो मैं लोगों को बिना बताए घर से निकल पड़ी, मेरी मदद कीजिए। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। मैं गाड़ी चलाने लगा तो साहब ने कहा कि बिठाओ गाड़ी में और मदद करनी चाहिए। मैं बहुत डर रहा था कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे इसको गाड़ी में बिठाया, एकदम से मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लग गया। डैशबोर्ड में रखी हुई सूरत यासीन मैंने बाहर निकाली और बिल्कुल फ्रंट पर रख दी। जैसे ही मैंने सूरत यासीन रखी, एकदम से बैक साइड से खौफनाक आवाज़ आई। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी और वो बार बार ये कह रही थी कि जो कुछ भी डैशबोर्ड से बाहर निकाला है इसको वापस रख दो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। साहब ने भी इस बात को नोटिस किया और वो ये कहने लगे कि ये कोई कुछ भी नहीं है, ये तो सूरत यासीन है, हमारी हिफाजत के लिए है, कुरान पाक है, इससे आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। तभी उसकी आवाज़ बदल गई और वो भयानक आवाज़ में बोली इसको अंदर रख दो वरना तुम्हारी गाड़ी उलट दूंगी। ये कहने की देर थी। मैंने सूरत यासीन पढ़नी शुरू कर दी। मैं रोज़ सूरत यासीन पढ़ता था और मुझे सूरत यासीन ज़ुबानी भी आती थी। जब मैंने सूरत यासीन पढ़नी शुरू की, वो भयानक औरत, वो खौफनाक औरत चीखें मारती हुई गाड़ी में से गायब हो गई
और गाड़ी जो थी इतनी ज़ोर से आउट ऑफ कंट्रोल होगी, उसकी स्पीड एकदम से इतनी तेज़ होगी, ऐसा लग था ब्रेक्स फेल हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने बचते बचाते गाड़ी को कहीं जाकर रोका। उस पूरे रोड के ऊपर हम लोगों की गाड़ी यहाँ वहाँ, ऐसे लग रहा था जैसे वो डोल रही है और उसको कोई हाथ में पकड़कर हिला जुला रहा है। हम दोनों की चीखें निकल रही थीं। अल्लाह ने हमें बचा लिया। सूरत यासीन के सदक़े में हम लोग बच गए। गाड़ी एक बहुत बड़े दरख्त से टकराती टकराती बच गई। वहाँ पर जाकर एकदम से गाड़ी को ब्रेक्स लगी और गाड़ी रुक गई। साहब का बेटा बहुत डरा हुआ था। मैंने उनको कहा कि मैंने आपको कहा भी था कि मेरी बात पर यकीन करें। वो तो ऐसे हो चुका था जैसे सकते में आ गया है, कुछ बोल भी नहीं रहा था, बस बेटर बेटर देख रहा था और ये कह रहा था कि यहाँ से जल्दी निकलो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे कभी हो सकता है। अक्सर हम लोग फार्म हाउस पर आते हैं, हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, फिर एकदम से ये कैसे हो गया। वो लोग फार्म हाउस पर इस रास्ते से नहीं बल्कि एक और शॉर्टकट वे था, वहाँ से आया जाया करते थे और वो बिल्कुल जंगल के अंदर वाला हिस्सा था। इतनी रात को वहाँ से गुजरना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन हाईवे से ही लेकर आना पड़ा। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गिरदोनवाज से खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, किसी की सिसकियों की, किसी के रोने की आवाज़ें। हमने देखा बाकायदा उन्हीं दरख्तों में दूर एक दरख्त के नीचे एक औरत सफ़ेद लिबास पहने बैठी रो रही थी। ये वही थी, अभी भी हमारे पीछे थी क्योंकि हाईवे भी ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने साहब से ये कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें और मैं सूरत यासीन पढ़ता हूँ। जो ही साहब ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैंने सूरत यासीन की तिलावत फिर शुरू की, वो जो मखलूक थी वहीं पर बैठी बैठी गायब हो गई। गाड़ी स्टार्ट की, रिवर्स गियर लगाया, फिर रोड पर गाड़ी डाली। बड़ी मुश्किल से हम लोग घर पहुँचे। हम दोनों को बहुत सा बुखार हो चुका था। मैंने तो उसको आते जाते 2 दफ़ा देखा था। अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की। बेशक कुरान पाक की ताकत से बढ़कर कोई कलाम नहीं है। अल्लाह पाक का करम था, मुझे उसने और साहब के बेटे को उस दिन बचा लिया। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई। वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए, पहले यकीन नहीं कर रहे थे। 3-4 दिन उन्हें भी बुखार रहा। फिर एक मौलवी साहब से जाकर दम करवाया, तब वो जाकर ठीक हुए। उन इमाम साहब का ये कहना था कि जो भी इस रास्ते से देर रात के गुजरता है, वो पुरसरार मखलूक, वो पिछल पैरी चुड़ैल इसी तरह से उसको तंग करती है। वो कराची हाईवे के एक मखसूस हिस्से पर रहती है। वो कहाँ से आती है कोई नहीं जानता, उसका क्या ठिकाना है कोई नहीं जानता, और वो कब से यहाँ पर भटक रही है ये भी कोई नहीं जानता। बस देर रात के वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को वो रोकती भी है और लिफ्ट भी मांगती है। उसके बाद तकरीबन 1-2 माह गुजर गए। साहब दोबारा अपने दोस्त के फार्म हाउस पर नहीं गए, लेकिन एक रात उनके दोस्त का उनको फ़ोन आया। वो चीखो पुकार कर रहा था और ये कह रहा था कि मुझे बचा लो वरना वो मुझे मार देगी। उनके दोस्त के ऊपर भी इस मखलूक ने हमला किया। वो औरत बन के उसी हाईवे पर उनको रोकती है और उनसे लिफ्ट मांगती है। वो नादान थे, इन बातों को मजाक समझते थे। जैसे उन्होंने उसको लिफ्ट दी, उसने उनके ऊपर हमला कर दिया और गाड़ी जंगल में ले गई। वहाँ पर उन्होंने रो रो कर फ़ोन किया। अब हम लोग तो डरे हुए थे, हम लोग नहीं पहुँच सकते थे। उसके बाद उसी वक्त जो उनके दोस्त थे उन्होंने 15 पर कॉल की। वहाँ पर पुलिस गई, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया, क्योंकि अगर हम लोग जाते तो हमारे लिए भी मसला बन जाना था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जब गए तो वो बेहोश हालत में मिले और उनकी गाड़ी के चारों जो विंडोज़ थी वो खुली हुई थी। उसकी गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने मारने की कोशिश की है। किसी ने कोई चीज़ नहीं लूटी, ना कोई मोबाइल, ना ही इनके जो कीमती सामान था और ना ही उनके पैसे। 2 दिन के बाद उस लड़के को होश आया तो उसने अपनी सारी रुदात सुनाई और ये कहा कि 1:30-2 बजे का टाइम था जब मैं इसी हाईवे से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे खड़ी हुई रो रही है, मदद के लिए पुकार रही है। उसके पाँव से खून बह रहा था। वो बार बार मदद के लिए पुकार रही थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बड़ी देर से यहाँ पर बैठी हूँ, मेरी मदद करो। मैंने उसको मदद के लिए जैसे ही गाड़ी में बिठाया, जैसे वो गाड़ी में बैठी एकदम से उसका चेहरा बदल गया, आवाज़ भारी हो गई और गाड़ी में संभाल नहीं सका। मैंने बहुत कोशिश की कि वो गाड़ी में से निकल जाए, लेकिन गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसी जंगल में जाकर एक दरख्त के साथ टकराई। जब मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था उस वक्त भी वो मेरे पास ही थी और मैं चीखें मार रहा था, तभी मैं गाड़ी संभाल नहीं सका, उनकी जान बच गई। उसके बाद उनका वो जो दोस्त था वो अपने फार्म हाउस पर कभी भी देर रात के नहीं जाता था।
ये एक ऐसी कहानी है जिसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। और जो लोग भी कराची में रहते हैं वो भी उस हाईवे के बारे में जानते होंगे जहाँ पर उस पुरसरार मखलूक का, उस पिछल पैरी चुड़ैल का बसेरा है। कभी भी उस रास्ते पर देर रात के मत जाएं, क्योंकि वो अभी भी मुसाफिरों को रोकती है, लिफ्ट मांगती है और फिर उनको नुकसान देती है। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। जिसमें बिल्कुल ऐसी जगहों पर गुजरने से पहले आयतल कुर्सी, दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए और घर से निकलने से पहले भी सफ़र की दुआ और सदका खैरात करके निकलना चाहिए। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। अल्लाह में नागहानी आफात और गैर मरी मखलूक़ात के हमलों से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinbir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विज़िट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।